भरते हुए हाथ को ऊपर उठाना है। बैठ करके करने वाले आसनों की श्रृंखला में आराम से बैठना है। अपने लेट करके करने वाले अभ्यासों की ओर, लेट करने वाले आसनों में सबसे पहले जो अंतिम इसका चरण है, इसमें हम लोग प्राणायाम इस तरह से अर्ध पद्मासन की स्थिति, एक पैर नीचे और दूसरा पैर इस तरह से बैठ करके करने वाले आसनों की श्रृंखला में आराम से बैठना है। या फिर इसी आसन को थोड़ा सा और एडवांस कर सकते हैं, इसको थाई के ऊपर और दूसरा पैर इस थाई के ऊपर, यानी कि पद्मासन की स्थिति, इसमें भी बैठ सकते हैं। यथा कंफर्टेबल जो सूट करता हो आराम से बैठिए। गहरी सांस भरें और गहरी सांस छोड़ दीजिए। 1 से 2 अभ्यास डीप ब्रीदिंग, सांस पूरी लंबी गहरी। और कुछ अभ्यास बैठ करके, जैसे गहरी सांस भरते हुए, गहरी सांस भरते हुए हाथ को ऊपर उठाना है और सांस छोड़ते हुए सामान्य। इसी तरह दूसरी ओर पूरी लंबी गहरी सांस, पूरी स्ट्रेचिंग, पूरा खिंचाव, यथा कंफर्टेबल, और धीरे धीरे सामान्य। इसके भी 4 से 6 अभ्यास किए जा सकते हैं। और साथ ही अगले अभ्यास की ओर, बटरफ्लाई पोज, तितली आसन, दोनों पैरों को मिलाएं और पूरी गहरी सांस लेते और छोड़ते हुए इस अभ्यास को आराम से, जितना कंफर्टेबल है उतना ही करना है। कोई आपके साथ जोर जबरदस्ती नहीं, कोई आपकी क्षमता से अधिक प्रयास नहीं करना है। बस योग का सबसे पहला नियम यह है कि अनुशासन ये है कि आपको रेगुलर रूटीन से जो समय आप निश्चित करें, उस समय पर अपने अभ्यास के लिए समय दें। और कम से कम आधा घंटा, ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा आपके लिए पर्याप्त रहेगा सामान्य जीवन के लिए। और इसी तरह से कुछ और अभ्यास, जानुशिरासन का अभ्यास कर सकते हैं आपकी क्षमता के अनुरूप। 3 से 4 अभ्यास। जिनकी कमर में दर्द या घुटने में दर्द है, उनको बहुत ज़्यादा नहीं करना है। सांस भरें और सांस छोड़ते हुए, यथा कंफर्टेबल, केवल पकड़ने की कोशिश। सांस छोड़ते हुए सामान्य। यही अभ्यास दूसरे पैर के साथ। घुटना सीधा, माथा घुटने की ओर। पश्चिमोत्तानासन, गहरी सांस भरें और सांस छोड़ते हुए दोनों पंजों को पकड़िए, आपकी क्षमता के अनुरूप सामान्य करें। और एक अगला अभ्यास, चक्की चालन आसन। दोनों पैरों को कंफर्टेबल खोलिए, जितना आराम से खोल सकते हैं। हाथों की उंगलियां लॉक, गहरी सांस भरें और सांस छोड़ते हुए बड़ा सर्कल बनाना है। पंजे को आपकी बॉडी की ओर खींचना है जब आप इसे टच कर रहे हो, तो इस तरह से सांस भरते हुए शरीर की ओर, सांस छोड़ते हुए पंजे की ओर। पूरी लंबी सांस भरना है। 8 से 10, 12 अभ्यास, 20 अभ्यास तक इसके किए जा सकते हैं। आपका साइड फैट, आपके जेनिटल ऑर्गन से संबंधित प्रॉब्लम, गैस, एसिडिटी, डाइजेशन से संबंधित समस्याएं, वो सब में बहुत ही लाभकारी। इसी अभ्यास को दूसरी ओर 15 से 20, 25 अभ्यास तक किए जा सकते हैं। घुटनों को सीधा रखना है, सांस छोड़ते हुए पंजों की ओर और सांस भरते हुए आपकी बॉडी की ओर। पूरी स्ट्रेचिंग, पूरा खिंचाव, पूरी लंबी सांस छोड़ना है और लंबी सांस भरना है। सांस छोड़ते हुए और सांस भरते हुए। इसी तरह नेक्स्ट, बैठ करके करने वाले आसनों की श्रृंखला में ही दोनों पैरों को मिलाएं, हाथ पीछे और यथा कंफर्टेबल कंधरासन। सांस छोड़ते हुए बॉडी को स्ट्रेट, कमर सीधी, सांसें छोड़ करके होल्ड। धीरे धीरे सामान्य। इस आसन के भी 3 से 4
4 अभ्यास तक आराम से दैनिक दिनचर्या में शामिल किए जा सकते हैं। एक अंतिम अभ्यास बैठ करके करने वाले आसनों की श्रेणी में गहरी सांस भरें और सांस छोड़ते हुए भ्रूनमन आसन, यानी कि अपोजिट शोल्डर के पीछे स्पाइन ट्विस्ट होगी। इससे कोशिश करें आपकी क्षमता के अनुरूप, बहुत ओवर नहीं, बहुत ज़बरदस्ती नहीं, पैरों को मिला के रखना है। सांस भरें, सामने आए और सांस छोड़ते हुए दूसरी ओर, यही अभ्यास। सांस भरना है और छोड़ते हुए दूसरी ओर। सांस भरिए और सांस छोड़ते हुए दूसरी ओर। इस तरह से वज्रासन दोनों पैरों को घुटने से मोड़ करके कमर सीधी रखते हुए, यह एक ऐसा आसन है जिसे आप भोजन के तुरंत बाद भी कर सकते हैं। वज्रासन, आराम से बैठना है, घुटनों को इस तरह से मोड़ करके, कमर गर्दन सीधा, आंखें बंद करके 4 से 6, 8, 10, 12 बार आप धीरे धीरे गहरी सांस भरें और छोड़ दीजिए। अर्धचक्रासन, घुटने सीधे, दोनों हाथ कमर पर। ये सब सामान्य उन अभ्यासियों के लिए है जो प्रोटोकॉल के तहत योग करना चाहते हैं। गहरी सांस छोड़ते हुए कमर को पीछे की ओर स्ट्रेच कराएं। सांस गहरी भरना है और स्ट्रेचिंग करनी है। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए अपने आप को सामान्य करें और रिलैक्स। इस तरह से दूसरे अभ्यास के लिए फिर से यही अभ्यास, घुटनों पर खड़े हों, दोनों हाथ कमर पर, गहरी सांस भरें और सांस छोड़ते हुए बैकवर्ड बेंडिंग, पीछे की ओर स्ट्रेच, पूरा खिंचाव, गर्दन लूज, कमर को पुश करना है, सांसें भरना है और होल्ड रखना है। ये छोटे छोटे अभ्यास आपके जीवन को बदल सकते हैं, आपकी जीवन शैली को बदल सकते हैं, आपके जीवन जीने के तरीके को बदल सकते हैं। ये छोटे छोटे अभ्यास आपकी बड़ी से बड़ी समस्याओं का काल बन सकते हैं, आपकी बड़ी से बड़ी समस्याएं ठीक हो सकती हैं। तो मेरा आप सबसे हमेशा यही कहना है कि आप अपनी दैनिक जीवन शैली में, दैनिक दिनचर्या में योग को उसी तरह शामिल करें जिस तरह से आप अपने जीवन में ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर को नहीं भूलते हैं। नहाना ज़रूरी है, पखाना, यूरिन के लिए जाना ज़रूरी है, उसी तरह योग भी आपकी जीवन शैली का एक हिस्सा होना चाहिए। तो मेरा यही कहना है कि आप लोग लगातार अपने अभ्यासों को बनाए रखें, करते रहें। और नेक्स्ट अभ्यास हम लोग करने वाले हैं शशक आसन, शशांक आसन। दोनों हाथ जमीन पर, घुटने पूरे खुले हुए और सांस भरना है। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे स्लाइडली हाथों को लंबा करें। धीरे धीरे पूरी तरह से हाथों को लंबा कीजिए। पेट और कमर ढीला, चिन को टिकाना है या माथे को जमीन पर रखें, शरीर ढीला, सांसें छोड़ करके होल्ड। धीरे धीरे सांस भरते हुए सामान्य। इस तरह से अपने इन अभ्यासों को लगातार करना चाहिए। और ये रहे हमारे बैठ करके करने वाले आसन। इन बैठ करके करने वाले आसनों को करने के बाद आप चाहें तो छोटा सा विश्राम भी ले सकते हैं। कमर गर्दन सीधा, आराम से बैठें, गहरी सांस भरें, गहरी सांस छोड़ें। हर एक आसन के बाद भी छोटा सा ब्रेक लिया जा सकता है, थोड़ा सा विश्राम किया जा सकता है। अर्ध पद्मासन की स्थिति, धीरे धीरे लंबी गहरी सांसें भरें और धीरे धीरे लंबी गहरी सांसें छोड़ें। रेस्ट, रिलैक्स। जब भी आपकी ब्रीथ हैवी होने लगे, आपकी सांसें जल्दी चलने लगे, आपको छोटे से रेस्ट की ज़रूरत है। रेस्ट लेना है और रुक जाना है रिलैक्स की स्थिति में। आंखें बंद, पूरा कंसंट्रेशन आपके माथे पर, आज्ञा चक्र पर अपने आप को ध्यान केंद्रित करें। रिलैक्स होने के बाद अपनी हथेलियों को अच्छे से रब कीजिए, अच्छे से रब करें। आंखों पर रखें और धीरे धीरे आंखें खोल लीजिए।